इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। जनता सेना के संस्थापक रणधीर सिंह भिंडर ने गुरुवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में जनता सेना के संस्थापक रणधीर सिंह भिंडर ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि जब से राजस्थान में गहलोत सरकार बनी है तब से जनता को थोथे नारे और खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। इन्होंने खुद कुछ किया नहीं किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय जो कार्य शुरू किए गए थे उस पर भी रोक लगा दी। रणधीर सिंह भिंडर ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले दिनों वल्लभनगर विधायक के सोशल मीडिया अकाउंट से मालूम हुआ कि क्षेत्र में 10 करोड़ से 33 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं। लेकिन लिस्ट देखी तो पता चला कि 11 सड़कें जो दी गई हैं उसमें से 5 तो बहुत पहले बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के समय हमारे यहाँ 2 नई तहसील खोली गई थी, जिसमें से भिंडर तहसील का भवन तो उसी समय बन गया था, लेकिन कानोड़ का आज तक नहीं बन पाया। जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर ने चेतावनी दी है कि इन समस्याओं का निराकरण जल्दी ही नहीं किया गया तो वल्लभनगर क्षेत्र के लोग आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। सरकार राजस्थान में बनी है, काम करने के बजाय मात्र झूठी और थोथी घोषणाएं कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि 10 करोड़ रुपए की सड़कों की घोषणा हुई है, 11 सड़कों की घोषणा हुई, उनमें से 5 सड़कें तो अभी बनी हुई है, तो उनके ऊपर घोषणा करके वो किससे धन्यवाद लेना चाहते हैं? क्या उनका मकसद जनता को वर्गलाना है, या उनका मकसद कोई बजट अपने चुनाव के लिए इकट्ठा करने का कोई तरीका है, या क्या है? हमारी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सी चीज़ें हैं, काम जो पिछली वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे उन कामों को आगे बढ़ाते तो भी वल्लभनगर में बहुत अच्छा विकास हो जाता, लेकिन सभी कामों को ढिलाई देते हुए, उन कामों को पीछे रखते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो वो वृक्षारोपण जो किया था वो भी सूख गए और जो पानी की आवक है वो भी वापस रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि पानी बचाओ और वापस फिर योजनाएं चालू करें, फिर सरकारी धन को बर्बाद करेंगे। तहसीलें हमारे यहाँ खुल गई, लेकिन तहसीलदार दोनों तहसीलों में नहीं है, एक तहसील में भवन ही नहीं बना है और राजस्व मामले बिगड़े हुए हैं। जो पैमाइश हुई थी सेटलमेंट विभाग के द्वारा उसमें बहुत त्रुटियां रह गई और किसान परेशान हो रहा है। हमने इस मामले को ठेठ ऊपर तक उठाया, उसके बावजूद उस पर कोई रिलीफ नहीं मिली है और किसान बेचारा इधर से उधर भटक रहा है। 136 में उसको केस दर्ज एसडीओ के यहाँ कराना पड़ रहा है, तब जाकर के उसको रिलीफ मिल रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ये काम नहीं करना चाहती और इन लोगों को लग गया है कि अगली बार हम नहीं आएंगे, इसलिए जैसे तैसे इस मामले को समेट करके ये भाग जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि इस तरह से नहीं करें और अगर सत्ता में बैठे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि जनता का काम करें, वरना हम लोग इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। Hi guys, I'm Dishi and right now I'm standing at the entrance of Techno India NJR Institute of Technology, one of the best engineering colleges in Udaipur, which has given top placements so far. I can speak of their practical approach on learning as I have been a student here myself. NJR IQ, this is one of its kind in Udaipur. उस कॉलेज में enroll करना चाहिए जो best placements provide करता हो. Techno offers dream placements in companies like Facebook, Google, Capgemini, IBM, Wipro, TCS, Infosys and many more. Apply now for admission in various branches with limited seats.